श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, हृदय में ये निश्चित समझ लो कि जब मन तुम्हारा प्रिया प्रीतम का चिंतन करने लगेगा तो तुम्हारे हृदय में ही प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगेगी। खास बात लाखों बार यही कही जा रही, मन 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 को दीजिए। हम क्रियाएं तो बाहरी कर लेते हैं भागवतिक, लेकिन चिंतन नहीं होने पाता। चिंतन विषयों का होता है, चिंतन शरीर राग का होता है, चिंतन अहम पुष्ट का होता है। हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन हमारा चिंतन कहाँ है, किसके लिए है? तो कह रहे गावत मन दीजे गोपाल। जिसका गान कर रहे हो, चाहे नाम कीर्तन चाहे गुण कीर्तन, मन भी वहीं लगना चाहिए। मन अगर अन्यत्र जा रहा है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, पर अभी रस नहीं मिलेगा, और रस नहीं मिलेगा तो गिरने के चांस हैं। गाते हुए जपते हुए भी गिरने के चांस हैं, क्योंकि निज सुख बिन मन होई की थीरा। मन अगर निज सुख में नहीं लगा, निज सुख का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो ये भटकाएगा विषयों में। इसलिए कोशिश करते रहो कि जहां हम वाणी से जिनका गान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये उसी में आए। बहुत सुंदर उपाय है इसको फंसाने का, मन को। मन ने तो हमें फंसा ही रखा है, पर गुरुजनों से हमें युक्ति मिली इसके फंसाने का उपाय। बिल्कुल सहज सरल, राधा लिखो, राधा सुंदर रंग से, रा को इस रंग से, बड़ा की मात्रा इस रंग से, धा को इस रंग से, बड़ा सामने लिखा राधा। राधा जाए भाग के, अगर भाग रहा है तो लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे तो उसको उबन बढ़ेगी, और उसकी उबन ही हमारे काम की चीज है, वो कमजोर होता चला जाएगा। जो विषय सेवन के लिए बलवान बना, तभी लोग कहते हैं ज्यादा देर हम नहीं लिख पाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे राधा राधा रटो, लेकिन बात तभी ये समझना कि हमारा मन वो बिना लगे लिख नहीं सकते। आप राधा राधा बोलो, परम मंगल, ये आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर अगर आप इसको, जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गावत मन दीजय गोपाल है, आप अभ्यास का बड़ा प्रताप होता है। पूरी चतुरासी जी जैसे आप देख के पढ़ते हैं, ऐसे सामने लिखी दिखाई देगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के कहना। पूरे अक्षर पूरे लिखते चले जा रहे, किस पेज में किस नंबर पर कौन सा पद पूरा स्मृति में छाया हो। अभ्यास। यहां मंत्र, इतना मंत्र है, द्वादशाक्षर या अष्टादशाक्षर। और यार राधा, इसको भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। ओ हमारा मन, अरे इसी को तो फंसाना है। बहुत सुंदर बात है, आप जब लिख रहे हैं तो ये है, अगर ये नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। मन वहां है, राधा राधा, बिल्कुल अमोघ वस्तु, आपके सर्व पाप नाश करने के लिए, बहुत बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए। पर इसमें टिकेगा नहीं, उसकी जलन को आपको सहना होगा, उसकी उबन को। वो कहेगा कुछ भी कर लो, ये मत करो, देख लेना, आप देख लेना। नाम ऐसा है कि सीधे मन को कमजोर करता है। जो विषयी मन है ना, अभी हमको कमजोर करिए, फिर ये कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसका चलना फिरना बंद हो जाता है। इसका चलना फिरना बंद हो जाता है, ये चलने लायक नहीं रहता। उसे कहते पंगु। अब ही पंगु भई मन की गति, अब फंस गया प्रभु के नाम रूप में। अब तो भजन करना नहीं है, हो रहा है, केवल स्वाद लेना है। जैसे कमा लिया, अब खाओ पियो आनंदित रहो। खूब अभ्यास किया भजन का, तो सभा में बैठे चल रहा है, कोई क्रियारत है तो चल रहा है, सो रहे चेतना जाग तो चल रहा है। फिर आपके हृदय में ऐसा बड़ी कृपा, जीवन कृतार्थ कर दिया प्रभु। बड़ी वो प्रतिपल वो सर्वस्व समर्पण होता है। समर्पण हुआ भी समर्पण होता है, प्राण न्यौछावर करते हैं बार बार।